नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, ये बोनी के बाद का पहला वीडियो डाल रहा हूँ मैं। दोस्तों, बोनी वाला वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी बनी ही, बोनी ऐसे टाइम में हुई कि मैं वीडियो बना ही नहीं पाया। दोस्तों, ये जो खेत आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये 2303 का खेत है और अब मेरे वीडियो लगातार आएंगे, तो आप कृपा करके जुड़ जाइए चैनल से। अब आपको मैं पूरी जानकारी A to Z देता रहूंगा। दोस्तों, ये देखिए, ये 2303 सोयाबीन है मेरा और ये 25 तारीख की बोनी है, यानी कि 25 जून को जो बोनी करी थी। मैंने देखा बहुत सारे क्षेत्रों में 25 जून की बोनी लगभग खराब भी हुई है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा बोनी खराब होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यह है कि हमारे बहुत सारे किसान साथी जो है सीड ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, और दूसरा एक और कारण है कि थोड़ा सा सोयाबीन बोने में सावधानी नहीं रखते हैं। बोने में कैसी सावधानी नहीं रखते? यदि आपका बीज भी अच्छा है, और कितना अच्छा भी बीज है, और यदि दोस्तों आपने सोयाबीन को गहरा डाल दिया, यानी कि आपने 2 इंच से ज्यादा आप यदि सोयाबीन को गहरा डाल देंगे, तो फिर आपके सोयाबीन का जर्मिनेशन बहुत कम होगा, या आप ये मान सकते हैं कि आपका सोयाबीन नहीं भी उगे। तो आपको मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, कुछ पिछले बार से या उससे पहले भी बताया था कि हमें सोयाबीन की बोनी करते टाइम क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, हमें किस प्रकार से मशीन का गाला सेट करना चाहिए, किस प्रकार से नंबर एडजस्ट करना चाहिए ताकि हमारा सीड प्रॉपर गिरे। लेकिन दोस्तों, बोनी खराब या तो उस परिस्थिति में होती है जहां पर अधिक बारिश हो जाए तो खराब होती है, या फिर हमने बीज का जर्मिनेशन टेस्ट नहीं किया, यानी कि अंकुरण टेस्ट नहीं किया, पहले हमने सोयाबीन को उगाकर नहीं देखा और दोस्तों खेत में बो दिया। ये कारण होता है। दूसरा कारण होता है किसान की खुद की अपनी गलती की वजह से, या तो अधिक गीला खेत है, या फिर मशीन को थोड़ी सी उस परिस्थिति में किसान साथी दवा देते हैं, जैसे कि मौसम साफ दिखा और किसान मित्र सोचते हैं कि यार सोयाबीन में थोड़ी हम अंदर लगाएंगे तो हो सकता पानी ना भी आए तो हमारा सोयाबीन उग गया। ऐसी परिस्थिति में किसान मित्र उसको 3 से 4 इंच के लगभग मशीन लगा देते हैं, और फिर ऐसे में यदि बारिश हो जाती है तो 101% आपकी सोयाबीन की बोनी खराब होना तय है। दोस्तों, एक निश्चित सीमा रहती है सोयाबीन को हमें कितनी गहराई पर डालना चाहिए, और सीड ट्रीटमेंट करने के बाद ही हमें सोयाबीन की बोनी करें, क्योंकि आजकल जो जमीन में बहुत सारे फंगस वगैरह हो जाते हैं, या फिर हम नलवाई वगैरह नहीं जलाते हैं, तो उसकी वजह से भी सोयाबीन में बहुत फंगस लगने की समस्या आती है। इस चक्कर में भी हमारे किसान मित्रों की बोनी खराब होती है। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। जिन किसान मित्रों की बोनी खराब हो गई है वो डबल से बोनी कर सकते हैं, अभी समय है। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं कि जिन क्षेत्रों में, यानी कि बहुत सारे क्षेत्रों में अभी सोयाबीन की बोनी नहीं भी हुई है, तो अब ऐसे किसान मित्रों के लिए मैं बता दूं कि कौन से सोयाबीन का समय कब तक हमें बोनी कर देना चाहिए, उसके बाद हमें कौन से सोयाबीन का चयन करना चाहिए। यानी कि वैरायटी दोस्तों उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी यदि आपका समय निकल गया है तो आप जैसे पिछली मैच्योरिटी की वैरायटियां लगाना पसंद करते हैं, जो लगाते भी हैं, और जिन्होंने सीड ट्रीटमेंट करके भी रख दिया है और मन बना लिया है कि हमें यही वैरायटी लगाना है, तो दोस्तों आप जो पिछली मैच्योरिटी की वैरायटियां हैं, जैसे 100 से 110 दिन 115 दिन की जो वैरायटियां हैं, उनको आप 10 जुलाई तक यदि आपकी बोनी होती है तो आप 10 जुलाई तक निश्चित रूप से लगा सकते हैं। और 10 जुलाई के बाद यदि आपकी बोनी होती है, यानी कि आपका और समय निकल जाता है 12, 15, 17, तो फिर आपको पिछली मैच्योरिटी की वैरायटियां बिल्कुल भी नहीं लगानी है, क्योंकि आप यदि ऐसी वैरायटियों को लगा भी देंगे तो फिर आपका उस टाइम पे जब वो हार्वेस्ट होगी तो उधर समय निकल जाएगा, आपका गेहूं बहुत लेट होगा। इसलिए फिर आपको जो पहले पकने वाली 90 से 95 दिन की, 92 दिन की जो वैरायटियां हैं, जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये मेरा 2303 है। आप इस प्रकार की बहुत सारी वैरायटियां हैं, ब्लैक गोल्ड है, 2303 है, 2503 है, 2433 है। इस प्रकार की जो वैरायटियां हैं, यानी जो 90 से 92, 95 दिन में हार्वेस्ट हो जाती है, ऐसी वैरायटियों को प्राथमिकता देंगे तो फिर इन वैरायटियों का उत्पादन भी अच्छा रहेगा, और उस टाइम पे हमें जल्दी से हार्वेस्ट भी हो जाएगी, तो आसानी रहेगी हमें गेहूं की बोनी करने में। क्योंकि बहुत सारे किसान साथी ऐसे भी रहते हैं जिनके पास की सोयाबीन के बाद जल्दी से जल्दी पहली प्राथमिकता उनकी रहती है कि हमारे गेहूं की बोनी हो जाए। क्योंकि उन किसान साथियों के पास पानी की भरपूर व्यवस्था नहीं रहती है, तो ऐसे में उनको घाटा नहीं जाएगा। तो आपको ये भी विशेष सावधानी रखनी है जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई है। अगर 10 जुलाई तक आपकी बोनी हो जाती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप 100 से 110 दिन की वैरायटी भी लगा सकते हैं। और आपकी नवंबर में जो है 20 नवंबर तक आपकी बोनी, 15 नवंबर के पहले हफ्ते तक आपकी गेहूं की बोनी हो जाएगी आराम से, आपको पानी की समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, अब इस सोयाबीन में मैं जो भी खरपतवार नाशक डालूंगा, और जो भी चीजें मैं आपको करूंगा जिससे हमारा भरपूर उत्पादन आए, वो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। तो दोस्तों, ये थी आज के वीडियो में छोटी सी जानकारी। मिलता हूं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।